ओम शांति। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब अगले जन्म में आत्मा कैसे लेने आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप किए ही नहीं, किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर भी इतना दुख हमें क्यों मिल रहा है। इसके साथ तो हमने कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर यह इतना दुख हमें क्यों दे रहा है। तो देखिए, आपको याद है कि इस जन्म में हमने किसी को दुख नहीं दिया, किसी का भी दिल नहीं दुखाया, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। तो आप इस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, परमात्मा के साथ योग लगाइए, तो आपके बुद्धि के जो ताला है वह खुल जाएगा। समझ में हर कर्म, हर समय का, हर जन्म का आने लगेगा कि ज़रूर हम किसी न किसी जन्म में इस आत्मा के साथ कुछ बुरा कर्म किया है। आज वह बदला लेने के लिए हमारा मेंबर बन करके हमारे घर में आकर के हमको दुख दे रही है। जब आप सोचिए कि जब सब कुछ पवित्र है, साफ है और कहीं से कोई गंदगी आई ही नहीं, तो मन मैला कैसे हुआ। अर्थात यह विचार कैसे हुआ आया कि मैंने किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर भी इतना दुख हमें क्यों मिल रहा है। तो किसी न किसी जन्म में उस आत्मा के साथ आपका व्यवहार इसी तरह से रहा है और अब वह अपना बदला चुकता करने आपके पास आई है। तो आपको खुशी खुशी से उस समस्या का समाधान अपने भीतर ढूंढना चाहिए कि आखिर इसका समाधान क्या है। जब आप शांत चित्त हो करके विचार करेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर से ही मिल जाएगा। यहाँ किसी का कोई सगा नहीं है। जिसके साथ जैसा व्यवहार होता है, मान लीजिए कि आप किसी को बहुत दुख देते रहे, वो सहन करता रहा, आपका शरीर छूट गया। अब आप सोच सकते हैं कि शरीर छूट गया है, मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया और अब हम यहाँ से चल दिए, तो अपने आप को होशियार और सेफ बचने का खुशी मनाने लगे। मैं बहुत चतुर हूँ, लेकिन याद रखिए यहाँ पर चतुराई चलती है, स्थूल कर्म से और यहाँ के मनुष्य आत्माओं से आपकी चतुराई चल जाती है। लेकिन जो सूक्ष्म कर्म है, जो गुप्त है, वह
आपको चतुर बनने नहीं देगी। इसीलिए आप चले गए, सोचे हम स्वतंत्र हो गए, अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ भी किसी से डरेंगे नहीं। इसी तरह से हम सबको अपने अंडर में रखेंगे। लेकिन आपके पीछे पीछे आपका कर्म, आपका भाग्य बन करके आपके साथ जाता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वह जो पार्ट बजाती है आत्मा में फिट रहता है, और शरीर तो यहीं खत्म हो गया। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा और तैरते तैरते उसका पैर फिसल गया, पानी में डूबने लगा। जितना पानी उसके अंदर समाना था पानी चला गया। अब आत्मा छटपटाने लगी। जब तक आत्मा उसमें थी तब तक वह व्यक्ति डूबा रहा। जैसे आत्मा निकली तो वह 5 तत्व का शरीर ऊपर आ गया। आखिर कारण क्या है? वही व्यक्ति एक बार फिसल करके डूब रहा है और वही 5 तत्व का शरीर आत्मा के निकल जाने पर ऊपर उड़ जाती है, उठ जाती है। दिखाई देता है सबको कि फला व्यक्ति डूब गया, फूल गया उसका शरीर और प्राण निकल गया। कारण क्या है? कि जब आत्मा उसमें थी तो उसके पाप कर्मों का इतना भार था कि आत्मा थाम नहीं पा रही थी। जैसे आत्मा निकली वह 5 तत्व का शव एकदम हल्का हो गया, ऊपर उठ गया पानी के। तो सोचिए आत्मा में कर्मों का हिसाब किताब कितना होगा। हर जन्म में हम विकर्म ही करते हैं, क्योंकि देह को देखते हैं, देह के पदार्थों को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी देहभान हमेशा आता रहता है और हम उसी एनर्जी के साथ सामने वाले से पेश आते हैं। तो लेन देन किसका हुआ? विकारों का, जिससे हमारा मन मैला हो जाता है, हमारी बुद्धि डल हो जाती है। इसी प्रकार से जिसने आपके साथ जैसा भी किया, लेकिन आप सोचो मुझे इस तरह करके उससे बदला नहीं लेना है। हम किसी को जीवन दान नहीं से दे सकते, तो किसी के मृत्यु के कारण भी नहीं बन सकते। लेकिन आप जहाँ जाएंगे तो आपका कर्म आपके पीछे पीछे जाएगा, और समय आने पर जिस आत्मा को आपने दुख दिया वही आत्मा वहाँ पर जन्म लेकर के संतान के रूप में आई। आपका सारा धन उसकी ऋणी जो आप बने थे चुकतो करा रहे, कैसे जन्म से ही बीमार हो गई। अब आप बच्चा है, लगा तो हो ही जाता, मोह तो आ ही जाता, कुछ भी हो जाए मगर हमारा बच्चा ठीक हो जाए।
लेकिन बच्चा किस लिए आया था? अपना हिसाब किताब चुकतो कराने। आपने उसे बहुत दुख दिया था, लेकिन वह सहते रहा, किसी से शिकायत नहीं करता, केवल मंदिर में मूर्तियों के आगे जा कर के कहता कि भगवान, यह कैसा पिता है जो हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है इसके स्वभाव से, कर्म से। बाकी किसी से वह शिकायत नहीं करता। और आप चले जाते हैं तो जहाँ जाएंगे पीछे पीछे उस आत्मा को वहाँ जाना है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब, लेन देन चुकतू कैसे होगा? आप सेवा भी कर रहे हैं, हाय मेरा बच्चा बीमार है, कोई तकलीफ़ न हो, इधर इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरों से आप विनती कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को बचा लो। इस तरह से आप दर दर भटक रहे हैं। जिस दिन आपका सारा जो कर्मों का बैलेंस था खत्म हो गया और आप निराश होकर के बैठ गए, अब तो मेरा बच्चा भी नहीं बच पाएगा, मेरा धन भी सारा खत्म हो गया। और पता चला कि बच्चा शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ जो दुख दर्द मिल रहा है, संबंध संपर्क में टकराव हो रहा है, समाज में आपने किसी को दुख दिया, जरूरी नहीं कि आपका बेटा या पत्नी या पिता हो, जरूरी नहीं। आप हो सकता है समाज में किसी को बहुत दुख दिया, किसी का धन ले लिया, छीन लिया या बेईमानी कर लिया, होशियारी से ले लिया, समझ में आ रहा उस आत्मा को, लेकिन उसके अंदर समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। ऐसा नहीं कि वह बुद्धू है, देखते हुए समझते हुए वह आपको अनदेखा कर दे रहा है, लेकिन समझ तो रहा है ना। वह धन एक न एक दिन आपको लौटाना पड़ेगा। वही व्यक्ति आपका सगा बन करके बेटा बेटी पत्नी या पति आएगा और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता रहेगा। आप बार बार यह प्रश्न करेंगे कि मैंने तो किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है? कहीं न कहीं पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। इस विधि से आप परमात्मा के समीप रह करके इस जन्म में अपने पापों का जो बोझ है उतार सकते हैं और पुण्य करके दुआ कमा के आप पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कर्मों की गुह गति को कोई समझ नहीं पाता, इस रहस्य को कोई पहले से बता नहीं सकता। इस समय
स्वयं भगवान आकर के सभी को यह समझाने दे रहे हैं कि अब समय बहुत थोड़ा है, संभल जाओ। किसी को न दुख दो और न दुख लो, और परमात्मा की याद में रह करके अपने हिसाब किताब चुकतो करो, तभी आप कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं और नए संबंधों में जा सकते हैं, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक कोई नहीं है, और खुशी केवल परमपिता परमात्मा से ही मिल सकती है। सच्चा शांति देने वाला, खुशी देने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव है। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। संकल्पों पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जब आप संकल्पों पर अटेंशन देंगे तो टेंशन से फ्री हो जाएंगे। स्वतः आपका भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाएगा। आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा, महसूसता आएगी कि अब मेरे पाप कर्मों के बोझ समाप्त हो रहे हैं। कैसे पता चले? जब मन शांत है, एकाग्र है और परमात्मा के समीप है, तो सच्चे सुख का अनुभव स्वतः महसूस होगा। इसलिए परमात्मा को अपना साथी बनाओ, सारे बंधनों से छूट जाओगे। अब दैवी संस्कार को धारण करो और अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करो, कर्मों को चेंज करो। गुणग्राही बनकर गुण धारण करो और गुणों का दान करो, तो सारे अवगुण स्वतः छूट जाएंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह मुक्तेश्वर शिव बाबा का वरदान है। वह सत्य है तो उसका वरदान भी सत्य है, और हम आत्माएं भी सत्य हैं। लेकिन कर्मों की गुह गति को जानकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। जो हम सोचें, जो संकल्प करें, उस पर विचार करें, चिंतन मंथन करें, फिर बावड़ी में लाएं, तो आपकी बोल शक्तिशाली बन जाएगी। आप सफलता मूर्त कहलाएंगे और विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बाबा का वरदान है। बच्चे, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ
1000 गुना मदद हमारी तुम्हारे साथ है। इसी नशे और खुशी में परमात्मा को याद करते रहो, मौज मस्ती में अपना जीवन व्यतीत करते रहो। अच्छा, ओम शांति।